नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। क्योंकि देखो, एक तो है एक्सपायरी। एक्सपायरी पे वैसे ही प्रीमियम मेल्ट होने लग जाते हैं, और दूसरा अभी चल रहा है गिरावट का दौर। तो कल मार्केट में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी आपके सामने जो लगी हुई है, ये वनडे टाइम फ्रेम पे लगी हुई है। देखो, वनडे टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ चार्ट आपको। थोड़ा सा आज वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मजा आने वाला है दोस्तों आपको। देखिए, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था, ये तो यहाँ पे फिल हो गया पूरी तरह से। अब क्या होता है, एक हमारे पास में जो लेवल मिलता है लिक्विडिटी का या बॉटम लेवल मिलता है, वो ये कैंडल का लो मिलता है। यहाँ से मार्केट उठ के ऊपर गया देखो, लेकिन यहाँ पे एम बनाने की कोशिश की, सफल नहीं हुआ। फिर से इसने यहाँ पे एम बनाने की कोशिश की, सफल नहीं हुआ। अब की बार ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है। मुझे नहीं लगता ये इस तरह से एम बना देगा, एक साथ यहाँ तक आ जाएगा। ऐसे तो नहीं कर सकता मार्केट। तो फिर ये कैसे आ सकता है, देखो यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर जाने के बाद में प्रॉपर इसकी लिक्विडिटी नहीं ली इसने, ठीक है। फिर ये जो लो था इसको तोड़ दिया इसने, ठीक है। फिर ये जो हाई था ये ऐसे कैसे सेफ रहा। इसके बाद में फिर आज इसने अपने लो को तोड़ा है यहाँ पे, और ये हाई ऐसे कैसे सेफ है। तो अब ये जो वनडे की कैंडल है ना, ये रिवर्सल कैंडल है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना। इस कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट वापस तेजी कर सकता है। मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। देखो मैं कैसे आपको समझाऊं, एक उदाहरण मैं ढूंढता हूं कहीं मुझे चार्ट पे मिल जाए तो। कोई भी अगर मुझे उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है तो ये कैंडल देखो, ये रही सेम कैंडल है ना, सेम टू सेम कैंडल है। जिस दिन ये कैंडल बनी, मार्केट उस दिन गैप अप खुल के, मतलब ग्रीन कैंडल में ही क्लोज हुआ है, लेकिन गैप अप खुला था। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कल गैप अप खुल सकता है, ये कहना तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। मैं ये तो प्रिडिक्ट नहीं करूँगा। हाँ, बट ये है कि इस कैंडल को देखते हुए मार्केट में तेजी आने की संभावना है, इस कैंडल को देखते हुए। अब बात यह है कि इस कैंडल को प्रिडिक्ट कैसे करें। देखो, ये है डे टाइम फ्रेम पे। अगर मान के चलो कल मार्केट आज के लो का सपोर्ट ले जाता है, तो समझ लेना फिर यहाँ पे हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन मान के चलो मार्केट इस लो को ही एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग जाए और नीचे आ जाए, तो फिर ये तेजी यहाँ से गायब हो जाएगी। फिर यहाँ पे मंदी आने के संकेत शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है एक ही कैंडल दोनों काम कर सकती है, तेजी का और मंदी का। विशेष तौर पे ध्यान रखें, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। अब यहाँ पे ये तो वनडे टाइम फ्रेम पे है और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा कि करना क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। देखो, अगर आप बाकी के सिस्टम को छोड़ दें, बाकी में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, इन सबको अगर आप छोड़ दें और केवल आज की बात करते हैं, तो आज आपके पास में एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपर हेड एंड शोल्डर है, बट आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नजर आ जाएगा कि हाँ जी, हेड एंड शोल्डर तो है। अब हेड एंड शोल्डर की जो प्राइजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए। देखो, उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जितना हेड है ना और जितना लो पॉइंट है इसका यहाँ तक, इससे ये इतना ही नीचे जाना चाहिए कल। अगर इस कैंडल का लो टूटता है, आज वाली कैंडल का लो टूटता है, तो कहाँ तक मार्केट आ सकता है नीचे की तरफ, 22,900 तक। सो ये मेरे लिए एज ए सपोर्ट काम करता हुआ नजर आएगा। ये कहीं पीछे भी है क्या, इसका एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा घुमा के। नहीं, पीछे तो कोई विशेष सपोर्ट नहीं आ रहा है इसका, बट ये है कि अगर हेड एंड शोल्डर काम करता है तो लगभग लगभग यहाँ तक ही आना चाहेगा। और मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो गया कि हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब दूसरा देखो, आज का लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक दिन का जो लो और हाई होता है ना, वो उस मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक बार ये जो आज का लो पॉइंट है ना, इसको भी मार्क करना चाहता हूँ एज ए सपोर्ट। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैसे ओपन हो सकता है और क्या क्या हमें करना चाहिए। देखो, अभी जो क्लोजिंग आई है वो 23,123 आई है, 23,123। लेकिन क्लोजिंग है ये तो, लेकिन सपोर्ट जो था, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो डे लो है, वो कौन सा है, 23,070। तो अब ये ओपनिंग कहाँ तक दे सकता है, सबसे पहले तो ये बड़ी बात आती है कि ओपनिंग कहाँ तक दे सकता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसको ओपनिंग देनी होगी ना, तो ये 23,070 के आसपास ही देगा।
क्योंकि कल इसकी क्या है, एक्सपायरी है। तो बड़ा गैप अप या गैप डाउन होना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या है कि जो भी बड़े लोग होते हैं, जो बड़े सेलर होते हैं, आप और हम तो क्या है, हम तो छोटे सेलर्स हैं, छोटे बायर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, हैज करके जाते हैं, यानी कि कॉल एंड पुट दोनों को वो हैज करके जाते हैं। क्लियर। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हैज किया गया है। तो 23,070 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो जो ऊपर की तरफ भागेगा पहला, वो ये लेवल आएगा ऊपर की तरफ। अगर ये निकलना चाहता है ऊपर की तरफ तो कौन सा लेवल निकल के आता है, देखो मैं तब बता रहा हूं जब 23,070 को ये एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले। ठीक है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे मैं लेवल लगा देता हूं। यहाँ पे अगर मार्केट 23,070 के लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले, ठीक है, तो आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 23,137। ठीक है, 23,137 का लेवल अगर कल तोड़ने में सक्षम हो जाता है मार्केट, तो फिर देखो आज का ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये वाला पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मार्केट यहाँ तक आना चाहेगा और इसको मैं मार्क करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो 23,184, बात समझ में आ रही है, 23,137 से 23,184 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आज का जो हाई है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको तो लेना ही लेना है अपने को। ठीक है, तो वो कौन सा आ जाता है, 23,257। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि फिक्स 257, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 23,257 ये 3 लेवल मेरे लिए हैं। अब सुन लो अच्छे से दोबारा से, अगर 23,070 को ये एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है तो, ठीक है, दोबारा से लिख के समझा देता हूँ अच्छी तरह से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर 23,070 के लेवल को ये एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है तो पहला टारगेट मुझे 23,137 का देखने को मिलेगा। इसके बाद में मार्केट जा सकता है 23,184 एंड देन इसके बाद जा सकता है 23,257। ये 3 लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्या मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है? देखो जाने में तो जा सकता है, मार्केट पे किसका जोर चलता है, ना आपका ना मेरा। मार्केट जाने में कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन कुछ ट्रेड लाइंस बनी हुई है, इनको आप ड्रॉ करके रखें। देखिए ये वाली ट्रेड लाइन, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो इस ट्रेड लाइन को एक बार रेस्पेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी ट्रेड लाइन बन के आ जाती है। ठीक है, ये तो हालांकि हायर टाइम फ्रेम पे, इसको अगर आप अभी नहीं लेंगे तो भी चलेगा काम। क्लियर। अब ये तो हो गया मेरा ऊपर की तरफ। इनकेस 23,257 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनो दोस्तों, मैं फिर उसके बाद में डाउन साइड के लेवल बताऊंगा, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल भी बताऊंगा। कि कल है मंगलवार और मंगलवार से हम भी करेंगे दंगल, मंगल से दंगल करेंगे। और दंगल का मतलब ये है कि कल से मैं लाइव आ रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे। ठीक है, इस चैनल के ऊपर ही आ रहा हूँ मैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। आज मैंने टेलीग्राम पे आपको परफेक्ट लेवल बताए थे। देखो यहाँ पे आप अगर टेलीग्राम पे हो तो एक बार देखना, और नहीं भी हो तो ज्वाइन करके जरूर देखना। भले आप उसके बाद में रिमूव हो जाना, मैं आपको रोकूंगा नहीं वहां पे किसी भी तरह का दबाव डाल के। बट जब मार्केट की ये कैंडल बन रही थी ना, सेकंड कैंडल, तब आप जाके देख लो। इस सेकंड कैंडल के ऊपर मैंने चार्ट को ड्रॉ करके डाल दिया था कि मुझे लगभग लगभग 23,281 का लेवल नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक गया था परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो लेवल्स मैं प्रोवाइड करवाता हूँ बट केवल लर्निंग पर्पज से, केवल एजुकेशन की दृष्टि से। ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल शिक्षा यानी एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझें। आपकी किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। तो ये आप जरूर पढ़ लें, ये पूरा वीडियो केवल शिक्षा के लिए है, एजुकेशन के लिए है दोस्तों। ठीक है जी, अब बात करते हैं डाउन साइड की। कल देखो एक्सपायरी है, तो डाउन साइड में कहाँ तक
जब तक मार्केट 23,070 के लेवल को ब्रेक नहीं करे तब तक हमें डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। अगर ये 23,070 का लेवल ब्रेक कर दे, देखो ओपनिंग कहीं पर भी हो सकती है, इस रेंज में हो जाए, इस रेंज में हो जाए, या इसके नीचे भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके नीचे नहीं हो सकती, गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। हालांकि ये जो कैंडल बनी है ना आज की डे टाइम फ्रेम की, ये हैमर कैंडल है, रिवर्सल है, बट अगर ओपनिंग ही मान के चलो नेगेटिव हो गई, ट्रम्प साहब की कोई न्यूज़ आ गई, भारत की कोई अलग न्यूज़ आ गई, किसी भी तरह की न्यूज़ आ गई, तो फिर फेल हो जाएगा सिस्टम। सो अगर मार्केट 23,070 के नीचे चलता है तो मैं कौन कौन से टारगेट यहाँ पे लेना चाहूँगा। पहले देखो, एक चीज़ मैंने सिखाई हुई है कि 23,000, ठीक है, 23,500, ठीक है, 24,000 और ऐसे ही 22,500, यानी जिसमें 00 लगता है ना लास्ट में, वो लेवल होता है साइकोलॉजिकल लेवल। वहाँ पे ऑटोमेटिक सपोर्ट होता है, ऑटोमेटिक ही रेजिस्टेंस होता है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, तो इनका विशेष ध्यान रखा करो। अब आप सोचो, अगर कल मार्केट 23,070 से नीचे गिरा तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा? सीधी सी बात है भाई, 23,000 के आसपास सपोर्ट लेगा। तो जो पहला सपोर्ट मुझे मिलेगा 23,070 के नीचे, वो कौन सा मिलेगा? 23,000। अगर 23,000 पे मुझे किसी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाए तो यहां से मैं तेजी करना पसंद करूंगा वापस 23,070 तक, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये कैंडल, ये बहुत बियरिश कैंडल है, दिखने में ग्रीन कैंडल है, थोड़ा समझाता हूं इसको मैं। समझाने में कौन सा बुरी बात है भाई? देखिए, यहाँ पे ये भले दिखने में ग्रीन कैंडल है ये वाली, लेकिन ये कौन सी कैंडल है? बियरिश कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है ये। ऐसे ही बहुत सारी कैंडल्स पॉजिटिव भी होती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको इस तरह के कैंडल्स के। मैंने तो नहीं बना रखे हैं, बट बहुत सारे लोगों के मिल जाएंगे आपको। यहाँ से देखिए, अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है और इसके नीचे मार्केट चलता है तो पहला लेवल हमें 23,000 का देखने को मिलेगा। और 23,000 के लेवल के बाद में अगर मैं बात करूं कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो फिर 22,900। सो 23,070 के बाद में पहला जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा 23,000। 23,000 के बाद में 22,900 मुझे एक लेवल देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद में कौन सा लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है? देखिए, थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे, ये हेड एंड शोल्डर तो यहाँ पे जाके कंप्लीट हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलो यहाँ से अगर यहाँ तक की पूरी एक मैं सप्लाई देखूँ, ये जो सप्लाई है ये एक लंबी चौड़ी सप्लाई हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं 22,900 पे डिमांड मिलने की संभावना रहेगी। तो याद रखना, अगर कल फर्स्ट हाफ में मार्केट 22,900 के आसपास मिल जाए तो ये एक बार 23,000 जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है। तो ये आपके दिमाग में रखना, फिर 23,000 से ये अगली सप्लाई लेके गिर सकता है, ऐसी संभावनाएं बन सकती है मार्केट में। अब बात यह है कि ओवरऑल 22,900 से नीचे हमारा सपोर्ट कौन सा है, तो फिर ये हायर टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलेगा नीचे के लिए हमारे लिए सपोर्ट कौन सा है। तो लगभग इस कैंडल का लो आ जाता है हमारे पास में 22,716 के आसपास में, बहुत दूर है फिर ये 22,716। अगला लेवल मेरे लिए कौन सा हो जाएगा? 22,716। अगेन मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, मैं लाइव तो रहूँगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है 6 घंटे तक मेरे साथ लाइव ना रह पाए। मैं तो रहूँगा लाइव, लेकिन आप बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। मैं उसमें एजुकेशनल पर्पज़ बहुत सारी चीज़ें देता रहता हूं, तो आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, कॉल पुट नहीं देता हूं मैं, कहीं आपको लगे कि कॉल पुट देंगे डायरेक्ट और हम माला माल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत काम बिल्कुल नहीं करते हैं अपन। जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम किया जाता है। तो आप निफ्टी के बारे में ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखना आपको? देखो, और ये ध्यान रखना है, 2 बजे पहले कभी भी ज़ीरो हीरो नहीं करना है, वरना उसको ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरी बात, ज़ीरो हीरो करने की इच्छा हो तो हैज ज़रूर करें, बिना हैजिंग के काम ना करें। क्लियर? ये सावधानियां हैं जो आपको कल रखनी है। तीसरी बात, आपको अपनी क्षमता से अधिक काम नहीं करना है, मतलब लिमिट से बाहर नहीं जाना है। अगर आप लिमिट से बाहर चले गए तो फंड स्वाइप आउट हो जाएगा, तो वो काम आपको नहीं करना है। ज़ीरो हीरो करने का मन हो 2 बजे बाद ट्राई करो,
ठीक है। और हाँ, जीरो हीरो उतना ही करो जितना रिस्क आप देख सकते हो, ओवर रिस्क मत लेना, क्योंकि जीरो हीरो में जीरो होने के भी उतने ही चांस होते हैं जितना हीरो होने के चांसेस होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करने की इच्छा हो तो सोचें समझे उसके बाद में ही करें, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, देखो 54,063 के लेवल पे क्लोज हुई है बैंक निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी पे लेवल्स को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, सारे जितने भी लेवल लगे हुए हैं। आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ से ट्रेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, परफेक्ट ट्रेड लाइन चल रही है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और लगभग इसकी जो क्लोजिंग है वो 54,000 के आसपास क्लोजिंग है। तो कल अगर बैंक निफ्टी येन केन कैसे भी करके लगभग अपना 53,987 का लेवल या फिर थोड़ा सा और नीचे आप ले सकते हो, लगभग 53,000 950 का लेवल अगर तोड़ने में सक्षम होती है तो हमारे लिए फिर अगला लेवल खुल के आता है 53,845 का, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये खुला यानी कि ये टूटा तो फिर हमारे लिए 53,536 का लेवल। उसके बाद में देखो ये कैंडल्स पेंडिंग पड़ी हुई है, तो मार्केट फिर झूम बराबर झूम करेगा और लगभग ये आ जाएगा 53,150 तक। अब ये झूम बराबर झूम करेगा कि नहीं करेगा ये तो हालांकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, पर अभी तक जो संभावनाएं लग रही है वो कुछ इसी तरह की लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। इन केस मान के चलो मार्केट ये सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ के ऊपर की तरफ भागना चाहता है तो हम इसमें तेजी कब कर सकते हैं। देखो मुझे लगता है तेजी करने के लिए ये लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है इसका। तो अगर 54,224-25 का लेवल टूटता है तो पहला टारगेट मुझे देखने को मिलेगा 54,423, उसके बाद में 54,599 या 600 भी बोल सकते हो, और लास्ट में आ जाएगा 54,811, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं बनती नज़र आ रही है। वैसे तो आप ज़्यादातर लोग, मुझे पता है कि आप निफ्टी 50 में ही ट्रेड करने वाले हो, बट फिर भी सेंसेक्स के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर ही लेते हैं। देखिए सेंसेक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि 73,400 से लेकर अगर 73,561 के बीच में क्लोजिंग हो ओपनिंग दे देता है तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। अपसाइड में इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा पहला वो ये कैंडल्स रहेगी, आप मार्क कर लेना इनको, जो कि आ जाती है 73,561 से। अगर ये मार्केट चलता है तो पहला लेवल आता है 73,700 अपसाइड में, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके चला तो फिर 73,900, ये दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो यहाँ तक जाने की संभावनाएं जताएगा ये, लेकिन पहले आप यहाँ तक चलें, लास्ट फिर आप 74,000 भी देख सकते हो इसमें, लेकिन फिर भी 73,900 तक डाउन साइड में ये टारगेट्स इसके रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मंदी की तरफ। अगर मान के चलो ये मंदी करना चालू कर दे तो फिर थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहीं कोई सपोर्ट वपोर्ट है क्या। यहाँ पे जाके इसको मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो सेंसेक्स में तो बहुत दूर दूर के सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। देखो कल सबसे पहले तो ये, अगर 5 मिनट पे कर लेता हूँ इनको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर कल सेंसेक्स जो है 73,400 इस लेवल का ब्रेकडाउन करने में सक्षम हुआ तो पहला लेवल इसको देखने को मिलेगा 73,000। क्यों देखने को मिलेगा, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि ये है साइकोलॉजिकल लेवल, सो ये तो देखने को मिल सकता है। अगेन अगर इससे नीचे मार्केट चला तो फिर मुझे देखने को मिल सकता है 72,812 का लेवल। फिलहाल हम इन 2-3 लेवल के बीच में ही काम करेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज रिस्क ज़्यादा है मार्केट में, थोड़ा सोच समझ के कार्यक्रम करना है, ठीक है दोस्तों। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि कल मैं लाइव रहने वाला हूं, तो आप ज़रूर मेरे साथ में लाइव आएँ और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर मैं लाइव का डाल दूंगा, जो भी लिंक रहेगा लाइव वीडियो का वो लिंक मैं आपको डालूंगा, सो टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन करें। अगेन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर जो है ये परफेक्ट काम करता है। अगर किसी को इंडिकेटर चाहिए तो टेलीग्राम पे एप्लीकेशन का लिंक है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, 722999 और 3334, ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर भी बात कर सकते हो इंडिकेटर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आपने वॉच किया, आपने सपोर्ट किया, आपने लाइक किया, आपने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल लाइव में।